पितरों की जो का स्थान है वह दक्षिण दिशा है। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों का चित्र टांगिए, वहां उनके ऊपर माला चढ़ाइए, बस। पितरों की आरती नहीं होगी। पितरों का स्मरण केवल पार्वन श्राद्धों में श्राद्ध दो प्रकार के हैं, एक है एकोदिष्ट और एक है पार्वन। वैसे 13 तरह के श्राद्ध हैं, 13-14 प्रकार के श्राद्ध उपलब्ध हैं वेद में, परंतु यहाँ हम पितरों की कर रहे हैं। एकोदिष्ट में जिस भी, यानी कि मेरे माता पिता की मृत्यु जिस तिथि को हुई, उस तिथि पर मैं जो काम कर रहा हूँ, जो श्राद्ध कर रहा हूँ, वह एकोदिष्ट है। उसमें केवल एक की हो रही है, एक का ही पिंड बनेगा, जी एक से ही चलेगा। और दूसरा ये पार्वन श्राद्ध है। पार्वन श्राद्ध में हम अपनी पूरी परंपरा को लेकर चलते हैं, वंश को लेकर चलते हैं, वे माता के पक्ष से भी और पिता के पक्ष से। अतः देवताओं की मूर्तियों के साथ पितरों की मूर्ति नहीं रखी जा सकती। पितरों का स्थान हमारा दक्षिण दिशा है। तर्पण में भी ये स्थिति, ध्यान दे, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि क्या, यानी कि उसकी दिशा कौन सी, याद आ गया मुझे कि जब मैं देवताओं का तर्पण करना है, ऋषियों का तर्पण करना है, तो मैंने पूर्व दिशा की ओर जाना है। जो तर्पण का जल होगा, उस तर्पण के जल में मैंने जौ इत्यादि डाल करके देव तर्पण करना है, पूर्व दिशा की ओर होकर के। देवताओं का तर्पण करते समय मैंने जो यज्ञोपवीत पहने वे सभ्य रहेगा, सभ्य का अर्थ मेरी बाएं कंधे पर रहेगा। और जब मैंने पितरों का तर्पण करना है तो मैं दक्षिण की ओर मुख कर लूंगा, और जब मैं दक्षिण की ओर मुख करूंगा तो मेरा ये अपसभ्य हो जाएगा, मेरा जो यज्ञोपवीत है अपसभ्य हो जाएगा, मेरे दाईं कंधे पर आ जाएगा, और जौ की जगह काले तिल आ जाएंगे। पितरों का तर्पण काले तिल से, देवताओं ऋषियों का तर्पण जौ से। और बेहद महत्वपूर्ण लोग तो भीष्म पितामह का भी तर्पण करते हैं। हाँ, क्योंकि वह ऐसा, यानी कि देवज्ञ पुरुष था जिसकी संतान नहीं थी, हमारा कर्तव्य है उसका तर्पण करना। तो इस तरह से अपने पितृ ऋण से, अपने मैत्री ऋण से, अपने ऋषि ऋण से और अपने देव ऋण इत्यादि से हम आचार्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये ऐसा महत्वपूर्ण हमारा कर्म है, क्योंकि जिस ब्राह्मण के उदपेट में दिया गया अन्न अपने पितरों के लिए गया है, सूर्य और अर्जमा इत्यादि देवता, अर्जमा का सूर्य भी है, सूर्य ने अपनी किरणों से वह सारा सार निकालना है, और निकाल करके पितर कहाँ है वहां पहुंचाना है। ये यानी कि इसलिए ब्राह्मण का घर से पैदल जाना वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे 50 कदम पैदल जाए, उसको कहना पड़ेगा कि आप कम से कम 100 कदम दूर अपनी कार खड़ी कर दो, हमारे घर से आप पैदल निकलोगे। नंबर 1। दूसरी कंडीशन, जब ब्राह्मण जा रहा है, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी, उसके बाद जो श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति या परिवार का सदस्य है, वह उस ब्राह्मण को द्वार तक छोड़ने के लिए नहीं जाएगा। बस ब्राह्मण उठेगा, उन्हें प्रणाम करो, माथा टेको और वह चला जाए। आप अपने घर में सपत्नीक रहोगे। ये सारे कर्म श्राद्ध की पवित्रता को स्थापित करने के लिए हैं। इसीलिए थोड़ा जटिल कर्म होने के कारण, कठिन कर्म होने के कारण, बेहद पुनीत और पवित्र कार्य होने के कारण अधिकांश ब्राह्मण ये नहीं करते। पहली कंडीशन ही है कि वह ब्राह्मण वेदज्ञ हो, वेद को जानने वाला हो, उसे सारी विधि आती, तब वह इस कर्म का अधिकारी है। ये है पार्वन श्राद्ध जो हम अपने घर में कर सकते हैं। जो पिंड बने हैं उनका केवल 2 जगह सबसे महत्वपूर्ण है कि वे पिंड और उन पर चढ़ाई हुई सामग्री, फल, जो कुछ भी है पत्तों समेत सारा सामान जो यज्ञ कर, यानी कि जिसने ये कार्य किया है लड़के ने, वह लड़का इकट्ठा करेगा
और उस इकट्ठे किए गए सामान को गाय को देकर आएगा। गाय को देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि हम उससे जल प्रवाह करें। आप अपन जाइए, सामान उठाइए, इकट्ठा कीजिए, पिंड भी, केले भी, सेब भी, और भी जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जैसे कुशा चढ़ी हुई है और भी चढ़ा हुआ है, तो सारा उठाइए, उठा करके गाय को देकर आए। अन्य कोई जगह नहीं है कि उसे फेंका नहीं जा सकता। उसे खेत में नहीं फेंक सकते, उसे जल में प्रवाहित करना भी इतना उपयुक्त नहीं है जितना उपयुक्त गाय को देने का। श्राद्ध कौन करे? श्राद्ध पुत्र करे, दोहित्र करे, पौत्र करे। अगर ये नहीं है तो स्त्री भी करने की अधिकारी है। स्त्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है।